आदाब, बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। वक्फ तरमीमी बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट राज्यसभा में पेश कर दी गई है। मेघा कुलकर्णी ने बिल को पेश किया है। रिपोर्ट की पेशी के दौरान ऐवान बाला में अपोजिशन ने हंगामा किया, जिसे ऐवान की कार्रवाई में रखना पड़ा है। इधर लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही अपोजिशन ने हंगामा किया, जिसके बाद ऐवान ज़ेरी की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए मुलतवी कर दी गई। तो वक्फ तरमीमी बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट आज पेश की गई है। राज्यसभा में ये रिपोर्ट पेश की गई, लेकिन ये रिपोर्ट ऐवान में पेश होते ही काफ़ी हंगामा देखने को मिला। पहले राज्यसभा और उसके बाद लोकसभा में काफ़ी ज़्यादा हंगामा देखने को मिला। तो वक्फ तरमीमी बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई है। राज्यसभा में रिपोर्ट पेश हुई है। बीजेपी रुकने पार्लिमान मेधा कुलकर्णी ने रिपोर्ट पेश की है। ऐवान बाला में यह रिपोर्ट पेश की गई है। और आपको बताते चलें कि अपोजिशन ने हंगामा किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने रिपोर्ट को फर्जी बताया और इख्तलाफी नोट हटाए गए हैं। खड़गे ने कहा कि इस रिपोर्ट में जो इख्तलाफी नोट हैं उन्हें एक तरह से हज़फ किया गया है, उन्हें हटाया गया है, जिस पर काफ़ी नाराज़गी अपोजिशन की तरफ से जाहिर की गई। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस रिपोर्ट को फर्जी बताया। मोशन मूव्ड, those in favor will please say aye. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think ayes have it. Ayes have it. Ayes have it. Motion is adopted. Dr. Al Murugan to move a motion for nomination of 7 members to the Committee on Public Accounts. Respected Chairman, sir, with your kind permission, I rise to move that this House concurs in the recommendations of the Lok Sabha that the Rajya Sabha to agree to nominate 7 members from Rajya Sabha to associate with the Committee on Public Accounts for the term beginning on the 1st May 2025 and ending on the 30th April 2026, and they proceed to elect in such. माननीय सदस्यगण, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसिक है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे। और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। और जब प्रोसीजर फॉलो नहीं होती, वो पार्ट ऑफ इस हाउस का विभाग नहीं बन सकता। तो इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि उनको डायरेक्शन दीजिए, जो भी रिपोर्ट आई है वो अगर वो रिपोर्ट में डिसेंट्स व्यूज नहीं है तो उसको वापस भेजिए, निकाल दीजिए और उसके बाद में फिर एक बार आप पुनर्विचार करके उस सभी डिसेंट व्यूज को डाल के आप पेश कीजिए। The JPC report on Waqf Amendment Bill was to be placed on the table of the House. And some of the concerns raised by the opposition party, I have just checked it. There is no deletion, there is no removal of any part of the report. Everything is tabled on the floor of the House. On what basis you can raise this kind of issues? Don't mislead the House.
say that the honorable members from opposition parties are making unnecessary issue by raising issue which is not fact. The allegation is false, sir, and as per the rule, the JPC had conducted the entire proceedings. There was no violation of any rules. All the members from the opposition parties participated in the proceedings of the JPC for last 6 months. Now finally, when the report is placed in the floor of the House, they are raising objection. In the appendix also, all the dissent notes are also attached. All the dissent notes of the opposition parties are also attached and placed. Rise to lay on the table a copy of record of evidence given before the joint. तो वक्फ तरमीमी बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की गई, लेकिन रिपोर्ट पर काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला। राज्यसभा में अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस रिपोर्ट को ही एक तरह से फर्जी बता दिया, जिसके बाद ऐवान में अपोजिशन का काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला और ऐवान की कार्रवाई कुछ देर के लिए रोकनी भी पड़ी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इस रिपोर्ट से बिल्कुल वो सहमत नहीं है। जो इख्तलाफी नोट थे उन्हें हटाया गया है। खड़गे ने कहा कि जिस पर अपोजिशन को इख्तलाफ था उससे भी हटाया गया है। रिपोर्ट इख्तलाफी नोट के बगैर नहीं मानेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि रिपोर्ट नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें जो इख्तलाफी नोट हैं उन्हें हटाया गया है। तो वक्फ तरमीमी बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की गई है। ऐवान बाला में अपोजिशन ने जमकर हंगामा किया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने रिपोर्ट को फर्जी बताया है। Honorable Chairman, sir, I rise to lay the Hindi and English versions of the report of Joint Committee on the Waqf Amendment Bill 2024 as listed against my name at serial number 2 in today's list of business. तो राज्यसभा में वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट पेश की गई है और इस रिपोर्ट पर काफी ज्यादा हंगामा ऐवान में देखने को मिला है। और सीधे हम रुख करेंगे दिल्ली का हमारे सहयोगी खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, जेपीसी की रिपोर्ट राज्यसभा में पेश की गई है लेकिन इस पर काफी हंगामा देखने को मिला है। क्या कुछ जानकारी इस वक्त मिल पा रही है? अपडेट क्या कुछ है इसमें? विशाल, देखिए, जैसे हम सुबह से बात ही कर रहे थे कि जो पूरा इशू है इसमें ज़बरदस्त जो है टकराव है, क्योंकि एक तो इशू ये है कि अपोजिशन के ज़रिए से जो बदलाव किए गए थे, जो संशोधन दिए गए थे, उनको नहीं माना गया था, बल्कि जो सत्ता पक्ष के जेपीसी के मेंबर्स थे उनके द्वारा जो संशोधन लाए गए थे सिर्फ उनको ही माना गया। तो सीधा टकराव एक तो ये सीधे तौर पर इसमें था। इसी के साथ साथ अगर देखें, जब विपक्ष के जो जेपीसी के सदस्य थे उनकी तरफ से डिसेंट नोट दिए गए थे और लंबे चौड़े डिसेंट नोट दिए गए थे। जहाँ तक मुझे जानकारी है कि असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से मतलब 100-200 पेज का एक डिसेंट नोट दिया गया था। इसके अलावा 30 पेज का सैयद नासिर हुसैन की तरफ से डिसेंट नोट दिया गया था। एक कंबाइंड डिसेंट नोट भी दिया गया था, वो 40-45 पेज का डिसेंट नोट दिया गया था। अब 481 पेज की जो जेपीसी की रिपोर्ट है उससे भी बड़ा जो है, कहना चाहिए, डिसेंट नोट उससे भी ज़्यादा बड़ा हो गया था। तो कहीं ना कहीं विपक्ष का ये आरोप है कि हमारा जो डिसेंट नोट है उसको पूरी तरीके से शामिल नहीं किया गया। ये टकराव जो है वो पार्लियामेंट के अंदर देखने को मिल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि डिसेंट नोट को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन विपक्ष का जो आरोप है, अपोजिशन का जो इल्ज़ाम है, वो सीधे तौर पर यही है कि हमारा जो डिसेंट नोट है उसको सेंसर किया गया, हमारी जो मूल भावना थी उसको हटाया गया। ये तमाम इशू जो है अब सीधे टकराव तक जो है वो पहुंचा हुआ है। यही वजह है कि आपको दोनों तरफ से जो है बयानबाजी देखने को मिल रही है। एक तो ये कि जिस तरीके से जो अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं, माइनॉरिटी मिनिस्टर है किरण रिजिजू जी, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि हमने किसी चीज़ को नहीं हटाया है। लेकिन अगर देखें तो इस मामले में, हालांकि ये मुद्दा जिस तरीके से गरमा रहा है, अभी इस पर चर्चा का दौर नहीं आया है, लेकिन जो पेश करने को लेकर जो टेक्निकल मामला है उसको लेकर ज़रूर टकराव सामने आया है। क्योंकि जेपीसी की रिपोर्ट को लेकर अपोजिशन का इल्ज़ाम ये है कि अगर उसमें अपोजिशन के डिसेंट नोट को शामिल नहीं किया जाता और इसी के साथ साथ उन्हें वो तमाम चीज़ें जो मिलनी चाहिए थी
जो दूसरे लोगों के ऑब्जर्वेशंस थे वो अगर उनको नहीं दिए गए, वो तमाम बातें नहीं दी गई, तो ये पूरे तौर से तैयार नहीं है। जेपीसी की रिपोर्ट को पूरे तौर से तैयार जो है वो होना चाहिए। तो ये एक टकराव का मुद्दा है। जब बिल आएगा उस वक्त ज़रूर चर्चा होगी जेपीसी की रिपोर्ट पर, जब चर्चा होगी, क्योंकि आज पार्लियामेंट का जो पहला सेशन है, बजट सेशन का पहला जो हिस्सा है उसका आखिरी दिन है। लेकिन इस बीच जो सीधे तौर पर टकराव देखने को मिल रहा है, आज एक और घटनाक्रम इस पूरे मामले में और एक होने जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है 3 बजे इसी मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सियासत है, जो राजनीति है, जो टकराव है, वो कहीं ना कहीं माहौल को गरमाए हुए है। और ये जो है आपको लगातार देखने को मिलेगा। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, डिसेंट नोट में कई चीजें सामने आई थी। एक डिसेंट नोट में ये बात सामने आई थी, वक्फ यूजर को अपोजिशन की डिमांड पर रखा तो गया, लेकिन उसमें शर्त लगा दी गई कि किसी भी तरह का उस पर विवाद नहीं होना चाहिए, उस पर कोई तनाजा नहीं होना चाहिए, ना सरकार के साथ ना प्राइवेट के साथ। अगर ऐसा होता है तो उसका फैसला डीएम करेगा, लेकिन डीएम को जो अधिकार दिया गया था, जो इख्तियारात दिए गए थे, उसको बदलकर सरकार की तरफ से अपॉइंट करदा एक अफसर को जो है वो जिम्मेदारी दे दी गई। इस पर भी जो है अपोजिशन जो है वो जेपीसी के मेंबर हैं, वो सीधे तौर पर नाराज हैं और ये वो कह रहे हैं कि हम सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध करेंगे। इसी के साथ साथ जो नॉन मुस्लिम मेंबर्स को शामिल करने का मामला है, उसको लेकर भी जो है अपोजिशन के मेंबरान जो हैं वो नाराज हैं कि आखिर जब मंदिरों के मामले में जब मुस्लिम मेंबर्स को शामिल नहीं किया जाता तो आखिर क्यों इसमें शामिल कर लिया गया। लेकिन सत्ता पक्ष की तरफ से जो जेपीसी के चेयरमैन हैं, उनसे जब हमने बात की थी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि ये कोई मजहबी बॉडी नहीं है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है और इसमें जो है ज़्यादा बेहतर कामकाज हो उस पर नज़र रखी जा रही है, उसको बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। गरीब जो मुसलमान हैं, गरीब जो बेवाएँ हैं, यतीम है, उनको इसका फ़ायदा नहीं हुआ। अब तक जो फ़ायदा हुआ है वो मुतवल्ली को हुआ है या फिर जो दूसरे लोग कब्जा किए हुए बैठे हैं उनको हुआ है। आखिर कोई बड़ा काम वक्फ की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी से क्यों नहीं हो पाया? इस सवाल का जवाब शायद किसी भी अपोजिशन के मेंबर के पास भी नहीं है। लेकिन अपोजिशन का इल्ज़ाम यह है कि वक्फ इससे ख़त्म हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो सियासी टकराव है बिल्कुल खुर्रम को मिल रहा है फिलहाल जो बिल्कुल खुर्रम, इस पर आप नजर बनाए रखिए। दोबारा से आपके पास आएंगे क्योंकि राज्यसभा की कार्रवाई जब शुरू होगी तो फिर से इस पर एक तरह से हंगामा हो सकता है और इस पर नजर बनाए रखिए। दोबारा से हम आपके पास लौटते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो उधर वक्फ तरमीमी बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा कि वक्फ कोई मजहबी बॉडी नहीं है बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है। उन्होंने मजीद कहा कि अपोजिशन की बात सुनी गई, उन्हें बात रखने का मौका दिया गया।